नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है जहाँ भी हैं वहाँ पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला है इसमें अध्याय 20 की, जिसके अंतर्गत यह चौथा भाग है, जिसमें हम आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इसके पहले हमने पिछले अध्यायों में अलग-अलग प्रकार के विलोम शब्दों को देखा, है ना? अनेकार्थी शब्दों को देखा, हमने साथ ही साथ पर्यायवाची शब्दों पर भी चर्चा की थी। अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस शब्द का प्रयोग किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाए, उससे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको एक वाक्य बोलने की आवश्यकता हो, वहाँ पर आप एक ऐसा शब्द बोल देते हैं कि उस वाक्य की कमी पूरी हो जाती है। वो वाक्य जो कहना चाहता है, उसका जो भाव है, वो उस एक शब्द से ही प्रकट हो जाता है। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी एक कला है, एक आर्ट है, आप जानते हैं, और इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। इससे भाषा में सुंदरता आती है। सोच के देखिए कि एक और तो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़ा मान लीजिए कि कोई प्रतियोगिता है जहाँ पर हमें भाषण देना हो और 5 मिनट का समय दिया गया हो कि 5 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है, और कोई बहुत सारी बातें कह गया हो, लेकिन उन बहुत सारी बातों में उस विषय जिस पर हमें भाषण देना था उसके बारे में तो कुछ ही बातें बोलने में आई, बाकी तो फिर अलग अलग उदाहरण थे, अलग अलग बातें थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो 2 ही मिनट में अपनी बात कह देते हैं और उनकी बात बहुत प्रभावशाली होती है और बिल्कुल विषय सम्मत बोलते हैं, विषय से हटके वो कुछ भी नहीं बोलते। तो हमें लगता है कि अरे वाह क्या बात है, इनको कितना ज्ञान है, इन्होंने कैसे बोल दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा पर पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है ना? भाषा पर जिसकी पकड़ होती है और जो ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाषा को सुंदर बनाती हैं, उन सब का जो प्रयोग करते हैं, वो लोग बड़ी सरलता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, है ना? तो देखिए अब यहाँ पर भी यही लिखा है कि इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए जा रहे हैं और हो सके तो इनका प्रयोग आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में, अपने जीवन में ज़रूर करिएगा, है ना? इससे क्या होगा, आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है ये तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही आप बड़ी सरलता से किसी को अपनी बातों से प्रभावित भी कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं, हमें सीखना ही चाहिए, इतनी अच्छी बात। अभी एक वाक्य का अंश दिया अनेक शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा है जो क्षमा न किया जा सके। अब आपको कभी कहना हो कि भाई इसने एक ऐसा अपराध कर दिया है किसी ने जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, या ऐसी गलती हो गई है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, क्षमा के योग्य नहीं है, तो वहाँ पे आपको बस इतना ही कहना होगा, यह अक्षम्य गलती है। बस बात स्पष्ट हो गई। अक्षम्य का मतलब ही हो गया जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, जो क्षमा न किया जा सके, जो क्षमा के योग्य नहीं है। स्पष्ट है? इसके बाद में अगला है कि जो क्षमा के योग्य हो, जिसे क्षमा किया जा सके, वहाँ पर हम अक्षम्य में से अ हटा देंगे और कहेंगे क्षम्य, यानी क्षम्य मतलब जो क्षमा के योग्य है। अच्छा, कई बार हमें ऐसा भी कहना पड़ता है ना कि वह इस बारे में कम जानता है, तो हमें इतना बड़ा वाक्य कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह इस बारे में कम जानता है। बस इतना कहना है कि वह अल्पज्ञ है इस मामले में, यानी उसे इस विषय की इतनी समझ नहीं है, इसके बारे में वो कम जानता है। अल्प मतलब होता है थोड़ा, अज्ञ मतलब होता है, कह लीजिए, जो ज्ञान से संबंधित शब्द, जिसको कुछ पता हो, है ना, उस तरह से। तो अल्पज्ञ यानी जो थोड़ा जानता हो, जिसके पास थोड़ा ज्ञान है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो गया, है ना? तो आप देख रहे हैं ना कैसे अल्प थोड़े के लिए और सबके लिए सर्व शब्द का प्रयोग किया गया और अज्ञ में उसे जोड़ दिया गया। तो अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, थोड़ा जानता है, अल्प जानता है, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? सर्वज्ञ। इसके बाद में जो ईश्वर को मानता हूँ, हम कहेंगे कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो इसकी जगह हमें बस इतना कहना चाहिए कि मैं आस्तिक हूँ। और कहना हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं नास्तिक हूँ। इस तरह से जो कभी ना हो सके उसे आप असंभव कहेंगे कि ये तो असंभव है, इसके होने की कोई भी संभावना नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे असंभव कह रहे हैं। जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं ना, जब हमें कई बार ये कहना पड़ता है ना? कहते हैं, आपने किसी को कहते हुए कहीं सुना होगा कि देखो इसने तुम पे इतने उपकार किए और तुम तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हो, है ना? या मान रहे हो। तो जो किए हुए उपकार को मानता है कि नहीं इसने उपकार किया और उसने माना भी, तो उसके लिए हम कहेंगे कि यह बड़ा कृतज्ञ है, यानी कि यह किए हुए उपकार को मानता है।
और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वह है कृतघ्न। ठीक है, देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में, ठीक है ना, कृतज्ञ और कृतघ्न। ऐसा सुनने में थोड़ा सा अंतर आया और हमें थोड़ा मतलब फ़र्क पड़ जाएगा हमारे अर्थ निकालने में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कृतज्ञ मतलब जो किए हुए उपकार को मानता है, और कृतघ्न जहाँ घ आधा आ गया मतलब कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। इसके बाद में है, अब ये तो इससे तो आप परिचित ही होंगे क्योंकि आप भी एक विद्यार्थी हैं, है ना, या रहे हैं कभी, कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम कहेंगे अनपढ़, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना, या हम इसे निरक्षर भी कह सकते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है जिसकी बराबरी नहीं हो सकती। कई बार आपने सुना होगा ना, जो लोग बहुत हिंदी में बात करते हैं, जो अक्सर अपने पूरे शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में ही करते हैं, वो कई बार कभी किसी की अगर तारीफ़ करते हैं या ऐसा कहते हैं जो कि किसी ने कोई बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत बढ़िया बात कह दी, या कोई बहुत बढ़िया सुझाव दे दिया, है ना, या कभी खूबसूरती का, सुंदरता का अगर वो बखान कर रहे हो, तो एक शब्द वो अक्सर कहते हैं अनुपम। अरे वाह, अनुपम, अनुपम दृश्य, यानी जिसकी तुलना नहीं हो सकती, ठीक है ना, सॉरी, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसे कहेंगे अनुपम, और जिसकी तुलना नहीं हो सकती उसके लिए है अतुलनीय। अनुपम, अतुलनीय, अद्वितीय, यानी जिसके जैसा दूसरा ना हो, ऐसे। फिर है जो बिना वेतन के काम करे, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कई बार जो अपनी स्वेच्छा से कुछ जगहों पर काम करते हैं, कुछ समय देते हैं, है ना, वो वेतन से काम नहीं करते, तो उन्हें कहेंगे अवैतनिक, यानी जो वेतन से काम नहीं करते, बिना वेतन के काम करते हैं। अच्छा, जिसका आदि ना हो उसे कहेंगे अनादि, और जिसका अंत ना हो वहाँ पर हम ये शब्द का प्रयोग करेंगे अनंत। ठीक, इसके बाद है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम कहेंगे अद्वितीय। द्वितीय मतलब होता है दूसरा, है ना, दो के लिए द्वितीय, तो अब हम कहेंगे अद्वितीय, यानी इसका मतलब हो गया कि इसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो वहाँ पर हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है। इसके बाद में अगला है, देखिए, जिसके माँ बाप ना हो, है ना। देखिए, माँ बाप तो सभी के होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जन्म के समय से उन्हें अकेले जो है पलना होता है, वो अकेले बड़े होते हैं, है ना, बिना माँ बाप के, तो उन्हें हम कहते हैं अनाथ। ठीक है, जो अनुकरण करने के योग्य हो, जिसका अनुकरण किया जा सके, ठीक, उसे कहेंगे अनुकरणीय, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, जिसके कहे पर आगे बढ़ सकते हैं, अनुकरणीय है। कुछ बातें होती है ना जिनके बारे में हम कहते हैं कि अरे ये तो अनुकरणीय बात कही, अनुकरणीय है, इस पर तो चलना चाहिए, है ना, ये तो माननी चाहिए, इस तरह से। अच्छा, जो स्मरण करने योग्य हो, यानी जिसका स्मरण किया जा सके, उसे हम कहेंगे स्मरणीय। स्मरणीय मतलब वही ना कि जो स्मरण करने योग्य, जो याद रखने योग्य है, हम कहेंगे भाई ये किताब के अंत में भी, अध्याय के अंत में लिखा रहता है स्मरणीय तथ्य, यानी इनको याद रखना है, ये स्मरण में रखे जाने चाहिए। इसके बाद है जिसका कोई शत्रु ना हो, इसे कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व, जो हो चुका है उसे कहते हैं भूतपूर्व घटना है ये, है ना, भूतकाल में हुई थी, पहले की बात है, लेकिन हम कह रहे हैं अभूतपूर्व, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखा है जो बड़ा भाई हो, तो जो बड़ा भाई है उसे कहेंगे अग्रज। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर आपको हिंदी में इतनी दिलचस्पी है, रुचि है, तो बताइए कि बड़े भाई को हिंदी में क्या कहते हैं। छोटे भाई को तो जनरली आप कह देंगे कि भाई छोटा भाई है तो उसे अनुज कहेंगे, लेकिन बड़े भाई को तो याद रखिएगा, बड़े भाई को हिंदी में अग्रज कहते हैं। इसके बाद में लिखा हो जो बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर, है ना। अक्सर आपने देखा होगा जिनका शरीर वृद्ध हो जाता है ना, जिनका शरीर क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, या आप कह लीजिए कि जो बूढ़े हो जाते हैं, हम कहते हैं ना कि उनका शरीर जो है जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था यानी जो बहुत वृद्ध हो गया है, ठीक, जर्जर शरीर है। लेकिन जो बूढ़ा ही ना हो वो तो जर्जर कभी होगा ही नहीं उसका शरीर, इसलिए हमने यहाँ पे कहा अजर। ठीक है, और जो कभी नहीं मरे वो है अमर, जो नहीं मरेगा, अमर है वो। ऐसे ही जो मंत्री का सहायक है उसे कहेंगे उपमंत्री। भाई मंत्री जी की अनुपस्थिति में वही कार्यभार देखता है, ये उपमंत्री है। ठीक है, तो ये मंत्री का सहायक होगा, जो वहाँ पे हम शब्द प्रयोग करेंगे उपमंत्री। कुछ ऐसी स्त्री जिनका पति मर गया हो, ऐसी स्त्री जिसका पति न रहा हो, तो उसे हम कहेंगे विधवा, या आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सधवा कहेंगे। ठीक है, विधवा नहीं, क्या कहेंगे, सधवा। ठीक है, अच्छा, ऐसे
पति जिनकी पत्नी मर गई हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसा पति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम विधुर कहेंगे। ठीक है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुत अधिक मूल्य है किसी का, उसे क्या कहेंगे? मूल्यवान। बहुत ही मूल्यवान वस्तु है ना, यानी उसका जो मूल्य है वो बहुत ही ज़्यादा है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। मेहमान, अक्सर हम मेहमानों के लिए, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं अतिथि, यानी जिनके ना कोई आने की तिथि हो उन्हें हम कहते हैं। अच्छा, जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहेंगे? उपर्युक्त, है ना। मैं ऐसा कह सकता हूँ आपसे कि उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि जितने भी शब्दों का हमने जिक्र किया, जितने भी शब्दों को हमने लिखा है, वो सभी के सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, जिनकी अभी हमने उपर्युक्त बातों पर चर्चा की। तो उपर्युक्त मतलब जो ऊपर कहा गया हो। अच्छा, जिसकी पत्नी मर गई हो, ये तो अभी मैंने आपको बताया, विधुर कहेंगे। अच्छा, अपने पर बीती हुई। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे भाई, ये जो घटना मैंने अभी आपको बताई ये तो खुद मुझ पर बीती है, तो हम कहेंगे मैं आप बीती सुना रहा हूँ। आप बीती मतलब जो मुझ पर बीती थी वही बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। जो विश्वास के योग्य हो, जिस पर विश्वास किया जा सके। कई बार हम कहते हैं ना अपने दोस्त से कि भाई तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो और तुम जो हो बड़े ही विश्वसनीय व्यक्ति हो, यानी जिस पर विश्वास किया जा सकता है। जो विश्वास के योग्य है वही तो विश्वसनीय है, और जो विश्वास के योग्य नहीं है उसके लिए हम कह देते हैं अविश्वसनीय, इस पर तो विश्वास ही नहीं होता, ऐसा। अच्छा, ठीक है। जीवन पर्यंत यदि कहना हो, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर, तो उसे कहेंगे आजीवन। जैसे किसी को सजा हो गई तो क्या कहेंगे? इसे जीवन भर जेल में रखा जाए। तो उसके लिए इतने बड़े वाक्य के लिए कि इसे जीवन भर जेल में रखा जाए, कैद में रखा जाए, बस छोटा सा शब्द उपयोग में आता है आजीवन कारावास, है ना, यानी इसे जीवन भर जेल में रखा जाएगा, इस तरह से। इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित जो है वो उसको क्या कहेंगे? मतलब ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंधित है वहाँ पे आएगा ऐतिहासिक। ठीक है। अब देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखे उसे क्या कहेंगे? तो अगर हमें किसी के, मान लीजिए कोई बच्चा है और छोटी छोटी बातों में बहुत प्रश्न पूछता है, उसको जानने की बड़ी इच्छा है, बहुत उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा है, बहुत क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, क्यूरियस चाइल्ड है वो, तो हम उसके बारे में ऐसा कहेंगे ना, भाई इस बच्चे के अंदर तो जानने की इच्छा बहुत ही उत्कट है, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है। तो इतना लंबा कहने की अपेक्षा हम कहेंगे बड़ा ही जिज्ञासु बच्चा है या बड़ी ही जिज्ञासु बच्ची है, इस तरह से। इसके बाद में देखिए आगे है क्षण भर में टूट जाने वाला। अब जो क्षण भर में टूट जाने वाला है उसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है क्षणभंगुर, है ना। हम अक्सर कहते हैं कि अरे ये तो क्षण भर में टूट जाने वाला है भाई, तो इसलिए कहा जाता है कि यह क्षणभंगुर है। अक्सर कहा जाता है कि यह मानव जीवन जो है वो क्षणभंगुर काया है, हमारा जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, कभी भी जो है ये टूट सकता है, नष्ट हो सकता है। आगे लिखा है आशा में विश्वास रखने वाला। भाई जीवन में समस्याएं तो सभी की होती है कि नहीं होती है। अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं से अलग अलग समय पर जो हैं गुजरते हैं, और उन समस्याओं से जो हिम्मत से काम लेते हैं वो पार भी पा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हमेशा इस उम्मीद में विश्वास रखते हैं, इस आशा में बंधे हुए होते हैं कि देख लेना एक दिन ये ज़रूर सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है, बस हम मेहनत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो आशा में विश्वास रखते हैं, उम्मीद पर विश्वास रखते हैं, उनको हम कहते हैं आशावादी, जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। आग उगलने वाला पर्वत। अब ऐसा पर्वत जिससे आग निकलती हो। अब ऐसे तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी यही तो होता है, जिसमें क्या होता है, एक पर्वत होता है। अब सच्चाई ये है कि अगर एक समतल ज़मीन में से भी ज्वालामुखी फटेगा तो वहाँ पर भी पर्वत जैसी आकृति बन जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़मीन के भीतर से जब बाहर की ओर आएगी तो वहाँ पर ज़मीन जो है उभर तो जाएगी, है ना। तो आग उगलने वाला जो पर्वत है वो क्या है? ज्वालामुखी। ठीक। इसके बाद में लिखा है नगर में रहने वाला। अब हम सभी जानते हैं हम सब कौन है? भारत देश के नागरिक हैं, है ना। तो मैं कहूँगा कि मैं भारत देश का नागरिक, यानी नगर में रहने वाला। हालांकि इस संदर्भ में नागरिक की परिभाषा संविधान में थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। अलग मतलब और ज़्यादा विशेषताओं से भर जाती है। ठीक। ग्राम में रहने वाला ग्रामीण है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, है ना। अब हम कहेंगे कि भाई यह काम तो प्रतिदिन होने वाला है, तो हम इसके बारे में कहेंगे कि तो मेरा दैनिक काम है, हर दिन यही करना होता है, इस तरह से। प्रत्येक सप्ताह होने वाला, उसे हम कहेंगे साप्ताहिक।
हमारे घर में कुछ ऐसी मैगज़ीन कई बार आती है ना, या आपने कुछ ऐसी मैगज़ीनों के बारे में सुना होगा जो कि साप्ताहिक है, या कुछ ऐसे समाचार पत्र आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये तो साप्ताहिक समाचार पत्र है, यानी ये प्रत्येक सप्ताह में एक बार जो है किसी निश्चित दिवस पर जो है आते हैं, निकलते हैं। इस तरह से जो हर मास में हो, हर महीने में होने वाला, उसे कहेंगे मासिक। जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा, 3 महीने में होने वाली परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा कहलाती है। इस तरह से तो जो मासिक शब्द है वो मास में होने वाला यानी महीने को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद जैसे हर वर्ष होने वाला, इसको हम कहेंगे क्या, वार्षिक। जैसे कि वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव आप सभी इससे परिचित हैं। देखने वाले को दर्शक कहते हैं, पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, सुनने वाला श्रोता होता है और बोलने वाला होता है क्या, वक्ता। इसके बाद में जैसे लिखा है जिसका कोई आकार हो। भाई हम सब कितनी सारी ऐसी वस्तुओं को जानते हैं जिनका कोई ना कोई आकार है, हमें पता है। तो जिसका आकार है उसे हम कहेंगे साकार। अच्छा, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे निराकार। ठीक। अच्छा, जिसका कोई अर्थ ना हो, मान लीजिए कोई ऐसी किसी ने कोई बात कह दी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, यूं ही कह दी किसी ने, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार भाई कैसी बात कही तुमने, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये बड़ी निरर्थक बात है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। समझ गए आप। अच्छा, जो मांस खाने वाला है वो मांसाहारी, जो दूध पीने वाला है वो दुग्धाहारी, और जो साग सब्जी खाने वाला है वो शाकाहारी। शाक सब्जी ऐसा कहते हैं इसलिए शाकाहारी। जिसका आचार अच्छा ना हो, है ना, जिसका आचरण अच्छा ना हो, उसे कहते हैं दुराचारी। ठीक है। दुर एक ऐसा शब्द है जो अक्सर कुछ शब्दों के आगे इसलिए लगा देते हैं हिंदी में क्योंकि उनका जो अर्थ है वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि दुर्जन। ठीक है। सज्जन का विलोम शब्द होता है क्या, दुर्जन। वैसे ही एक शब्द है दुराचारी। अब ऐसे ही कोई रास्ता अगर बड़ा कठिन है तो कहेंगे कि बहुत ही दुर्गम रास्ता है ना। समझ गए आप। इस तरह से इसके बाद में अच्छा, जिसमें जैसे कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, ज़्यादा बल नहीं है, तो हम कहेंगे दुर्बल व्यक्ति है ना। इस तरह से जिसमें लज्जा ना हो, जिसमें बिल्कुल शर्म नहीं है, हया नहीं है, लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, तो उसे हम कहेंगे निर्लज्ज, है ना। बड़े ही निर्लज्ज व्यक्ति हो तुम, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं, इतनी भी लज्जा नहीं कि ऐसे मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, है ना। तो लंबा वाक्य कहने की अपेक्षा ऐसे एक एक शब्द हम यहाँ पर कह सकते हैं। जो सदा सच बोलता हूँ उसे कहेंगे सत्यवादी। मैंने ये नाम अक्सर हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के आगे सुना है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, है ना। वो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य का आचरण करते थे। तो जो सदा सत्य बोलता हो वो सत्यवादी है। जो विष्णु का उपासक हो उसे वैष्णव कहेंगे। जो विष्णु की आराधना करता है उसे क्या कहेंगे हम, वैष्णव कहेंगे। ठीक है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो हमारा अध्याय है, जो हमने अभी देखा, समझा, जाना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ। ऐसा इसलिए कीजिएगा ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।